अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास साइंस मैथ का एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 और उसका पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, रोज, कॉलम्स और मैट्रिक्स की। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। What is order of a matrix? The number of rows and columns in a matrix is called order of a matrix. अब अगर A मैट्रिक्स को देखा जाए, यहाँ पे A इक्वल टू है 2, 3, -5, 6। अब देखा जाए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बेस बन रही है 2, इसका मतलब है इसमें रोज कितनी है 2 और वर्टिकल बेस भी कितनी बन रही है 2। तो बताएं ऑर्डर ऑफ A क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2/2। 2/2 का मतलब है 2 रोज है और 2 कॉलम है। याद रखना ऑर्डर में हमेशा पहले रोज को लिखेंगे, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 2। और उसके बाद मैंने थर्ड पार्ट दिया, सेकेंडरी एज इट इज है, वो भी स्केल मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर 2/2 होगा। अब इसमें देखा जाए इसमें रोज कितनी है, सी में देखा जाए 2 और 4 रो, एक सिंगल है, हॉरिजॉन्टल बेस है और वर्टिकल बेस ये फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड, तो कॉलम्स 2 है। तो बताएं फिर ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा। ऑर्डर ऑफ सी इज 1 रो 2 कॉलम, 1/2 या 1/2 लिख लेना। फिर उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, उसमें मैट्रिक्स ए दिया है, ए फर्स्ट रो में ए डी, सेकंड रो में बी ई, सेकंड थर्ड रो में सी है। अब इसका आपने ऑर्डर बताना है, तो देखिए ज़रा ई में रोज कितनी है। रोज हैं 1, 2, 3 और कॉलम्स कितने हैं, ए बी सी फर्स्ट कॉलम, डी ई एफ सेकंड कॉलम। लिहाजा इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। वाई 3/2 क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसके बाद आ जाता है जी वाला मैट्रिक्स। अगर जी वाले मैट्रिक्स को देखा जाए तो यहाँ पे रोज बन रही है 3, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और वर्टिकल बेस देखें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे देखा जाए आपके पास 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा इस 3/3 आपका आंसर आ गया। बाकी भी पार्ट ऐसे ही है, सिंपल है बिल्कुल। ये ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, या बाज़ का 2 नंबर का शॉर्ट भी आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो और उनका ऑर्डर भी सेम हो, उनको उस मैट्रिक्स को कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखी हैं। ए मैट्रिक्स है 3, बी है 3, 5, सी मैट्रिक्स है 5-2, डी मैट्रिक्स है 5, 3, ई मैट्रिक्स है 4, 0, 6, 2, एफ मैट्रिक्स की वैल्यू है 2, 6, जी मैट्रिक्स है 3-1, 3+3, एच मैट्रिक्स है 4, 0, 6, 2, आई मैट्रिक्स है 3 और 3+2 और जे मैट्रिक्स है 2+2, 2-2, 2+4 और 2+0। अब इनमें से जो इक्वल होंगे तो उनको आपस में हम डिस्कस करते हैं, जो इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब देखा जाए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी ए का ऑर्डर होगा 1/1। अगर सी को देखा जाए 5-2 आंसर क्या आएगा 3 और इसका ऑर्डर भी क्या होगा 1 रो है 1 कॉलम है, लिहाजा एस ए मैट्रिक्स इक्वल टू है 3। और अगर सी मैट्रिक्स को भी देखा जाए 5-2 क्या आंसर आएगा 3। तो बताएं ए और सी की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। इसका मतलब है ए एंड सी आर इक्वल, मैट्रिक्स ए एंड सी आर इक्वल। इसके बाद आ जाए मैट्रिक्स बी पे 3, 5। अब यहाँ पे दिखने में आपको लग रहा होगा कि बी मैट्रिक्स में एक रो है 2 कॉलम है, डी मैट्रिक्स में एक रो है 2 कॉलम है, चलिए ऑर्डर तो इक्वल हो गया। लेकिन अगर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखा जाए, यहाँ पे बी मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 3 है और डी की 5 है, तो ये 3 और 5 कैसे इक्वल हो सकते हैं। बी मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री 5 है और यहाँ पे 3 है, लिहाजा ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो फिर आप आगे देखा जाए ई मैट्रिक्स को, ई मैट्रिक्स जो है वो है 4, 0, 6, 2। अगर देखा जाए उसके बाद एच मैट्रिक्स को, ई की भी फर्स्ट एंट्री 4 है, एच की भी फर्स्ट एंट्री 4 है, और जे को देखा जाए तो ये 2+2 भी क्या आएगा 4, फर्स्ट एंट्री इक्वल होगी। ई की सेकंड एंट्री क्या है 0, एच की भी 0 और जे की भी 2-2 के आंसर आएगा 0, तो सेकंड एंट्री भी इक्वल होगी। ई की थर्ड एंट्री है 6, एच की भी 6 और जे की भी 2+4 के आंसर आएगी 6, थर्ड भी इक्वल होगी। अब ई की फोर्थ एंट्री 2 है, एच की भी 2 और अगर जे को देखा जाए 2+0 2,
और अगर ऑर्डर देखा जाए ई का ऑर्डर भी 2/2, एच का ऑर्डर भी 2/2 और जे का ऑर्डर भी 2/2, इसका मतलब है मैट्रिक्स कौन कौन से इक्वल होंगे, ई एच और जे आर इक्वल बिकॉज ऑर्डर ऑफ ई एच एंड जे इज इक्वल एंड आल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए एफ मैट्रिक्स आपको गिवन दिया है, एफ मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 6। अगर देखा जाए आप गौर करें, आपके पास जो मैट्रिक्स जी है उसकी फर्स्ट एंट्री को देखा है, देखें 3 - 1 क्या आंसर आएगा 2 2 के इक्वल। जी की सेकंड एंट्री क्या 3 + 3 6 6 के इक्वल। इसका मतलब है एफ और जी का ऑर्डर भी सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। इसका मतलब है एफ एंड जी आर इक्वल। अब आगे गौर करें, बी मैट्रिक्स था 3 5। अगर आई मैट्रिक्स को देखें, आई की फर्स्ट एंट्री भी क्या 3, बी की भी 3, आई की बी की सेकंड एंट्री क्या 5, आई की सेकंड एंट्री क्या होगी 3 + 2 5। अगर देखा जाए बी और आई का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। इसका मतलब है मैट्रिक्स बी एंड आई आर इक्वल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसने ये कहा है कि लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स दिया है इक्वल की, राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल है तो दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की 4 एंट्रीज है, सेकंड की भी 4, चारों एंट्रीज को इक्वल करके 4 इक्वेशंस बनाएंगे। उन इक्वेशंस को 1 बाय 1 सोल्व कर लेंगे तो आपके पास ए बी सी डी का आंसर आ जाएगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच satisfy the matrix equation। अब देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, a + c, a + 2b, c - 1, 4d - 6 is equal to 0 - 7 3 और 2d आ गया। अब देखें लेफ्ट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है, राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स में 4 एंट्रीज हैं, सेकंड में भी 4 एंट्रीज हैं और दरमियान में इक्वल है। अब इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट एंट्री क्या होगी a + c और यहाँ से 0, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड एंट्री a + 2b, यहाँ से सेकंड एंट्री क्या होगी -7। थर्ड एंट्री c - 1, यहाँ से थर्ड एंट्री 3। फोर्थ एंट्री 4d - 6 इज इक्वल टू 2 × d। अब आपने इनको सोल्व करके ए बी सी डी फाइंड करना है। अब ज़रा गौर करें, अगर आप इनको जब सोल्व करेंगे, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व करता हूँ a + c = 0, तो यानी मैं यहाँ से अगर एक वाली को दूसरा लेके जाऊँगा, उसकी वैल्यू दोबारा पुट करूँगा तो फिर यहाँ पे a रिमूव हो जाएगा, ये b और c की फॉर्म में आ जाएगी। लिहाजा मैं उन इक्वेशंस को पहले सोल्व करूँगा जिसमें एक सिंगल अननोन है। वो देखा जाए इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। इक्वेशन नंबर 3 में c अननोन है, इक्वेशन नंबर 4 में d अननोन है। आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को पहले सोल्व करें। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करता हूँ, c - 1 = 3। तो बताएं 1 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, तो c + 3 + 1 क्या होगा 4। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 4d - 6 = 2 × d। अब देखें जिस वैल्यू की स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं होता वो प्लस की होती है। 2d राइट साइड पे पॉजिटिव है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 6 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। 4d में से 2d माइनस करेंगे, 2d = 6। 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 3। c भी आ गया, d भी। अब जरा गौर करें इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a + c = 0।
अब देखें हमने c की वैल्यू फाइंड कर लिया 4। अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसका आंसर आ जाएगा a का। मैं यहाँ पे जो c की वैल्यू फाइंड की है ना 4, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बताएं यहाँ पे एज इट इज c की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। 4 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव और राइट साइड पे जाके नेगेटिव। तो बताएं a की वैल्यू भी आ गई, d भी आ गया और c। अब रह गया b। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए a + 2b = -7। अब देखें अभी आपने a फाइंड किया है, अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा b का। a की वैल्यू क्या आई थी -4, यहाँ पे पुट करें -4 + 2b = -7। 4 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा इक्वेशन की राइट साइड पे। तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और साइन बड़ी वैल्यू का। और नेक्स्ट स्टेप में बताएं 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है b से और राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको लास्ट पता होंगे इक्वेशन की एक साइड पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके डिवाइड, जो प्लस होती है वो माइनस और जो माइनस होती है वो प्लस। जैसे यहाँ पे 2d प्लस का इधर आके माइनस। अब देखें आपके पास c की वैल्यू भी आ गई, d भी आ गई, a भी आ गया और b। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह कर लेना। अगर कोई भी पॉइंट हो क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।